हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ब्रह्मवीर कैपिटल। कल फ्राइडे है और जैसा कि हम सब जानते हैं फ्राइडे को होती है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो आज मैं इस वीडियो में अपना गेम प्लान आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कल मैं अपने ट्रेड्स कैसे प्लान करने वाला हूँ, किस मार्केट कंडीशन में मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। तो वीडियो को डिटेल में एनालाइज करने वाला हूँ, ढंग से देखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। ये सेंसेक्स का 1 डे का टाइम फ्रेम है। मैं पहले हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना प्रेफर करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये चैनल है। एक ये चैनल चल रहा था। एक रफ आइडिया मैं आपको बता देता हूँ फटाफट कि मेरे कहने का क्या मतलब है। प्राइस जब तक इस चैनल के बाहर ट्रेड करे तब तक मैं एक बुलिश व्यू बना के जा रहा हूँ कि ओवरऑल एक मार्केट का बुलिश व्यू है। अगर मार्केट इस चैनल के अंदर आ जाता है तो मैं स्लाइटली बेरिश हो जाऊँगा। कहाँ तक बेरिश हो जाऊँगा? दूसरे एज तक, जो चैनल का ये दूसरा एज है यहाँ तक, जो ये ट्रेंड लाइन चल रही है, इसको भी क्रॉस कर दिया फिर मैं मार्केट को लेकर बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाऊँगा। बट दैट डज नॉट मैटर। इंट्राडे के लिए हमें क्या देखना है कि प्राइस अभी इस चैनल के ऊपर ट्रेड करे। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं मार्केट को लेकर बुलिश हूँ और मार्केट का ट्रेंड भी कंप्लीट अप ट्रेंड चल रहा है, कोई साइडवेज नथिंग। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये अपने ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है, विच इज़ दिस लेवल। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ये है 77,857 के आसपास का लेवल। ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस इसके वे में है, तो यहाँ पे हमें कॉशियस रहना है। अब एक्चुअली मैं इंट्राडे में कैसे ट्रेड प्लान करने वाला हूँ उसके बारे में बात करता हूँ। तो उसके लिए मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, क्योंकि आई फील 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम बहुत बड़ा नहीं है और बहुत छोटा नहीं है। तो ये मेरा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। तो ये हमारा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मुझे क्या दिख रही है, ट्रेंड क्या है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका ट्रेंड एक कंप्लीट अप ट्रेंड है। अब ये बिल्कुल कुछ निफ्टी 50 की तरह है, लेकिन इसमें निफ्टी 50 से ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने मेरी कल की एनालिसिस देखी थी तो मैंने आपको बताया था निफ्टी गैप अप ओपन हो रहे हैं और बार बार नीचे आ जा रहा है। जैसे निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, बार बार सेलर्स नीचे लेके आ रहे हैं। निफ्टी का प्राइस ऊपर जा रहा है सोनली बिकॉज ऑफ गैप्स। निफ्टी हमेशा गैप अप ओपन हो रहा है और इंट्राडे में डाउन मूव शो कर रहा है। अब सेंसेक्स में क्या हो रहा है, सेंसेक्स में भी स्टॉक गैप अप ओपन हो रहा है, कभी कभी नीचे मूव कर रहा है। ज़्यादातर केसेस में स्टॉक साइडवेज मूव कर रहा है, उसके बाद किसी किसी केसेस में स्टॉक अप साइड का मूव भी शो कर रहा है हमें इंट्राडे में, और स्टॉक ऊपर जा रहे हैं ओवरऑल। तो मीन्स कहीं ना कहीं इंट्राडे में बायर्स की स्ट्रेंथ भी है। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी 50 की तरह पूरा पूरा सेलर्स कंट्रोल करें इंट्राडे में, नो गाइज। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ के ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ट्रेंड हमारा अपसाइड का ट्रेंड है। अब दूसरी चीज़ मेरी रहती है कि मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है। पहला रेजिस्टेंस तो मेरा यही है ऑल टाइम हाई का, विच इज़ 77,846 के आसपास का लेवल है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है वो ये ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, ये एक्चुअली एक जोन होता है। तो इस जोन की मार्केट बार बार रिस्पेक्ट करे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। और चांसेस है कि कल मार्केट 2-3 केसेस हो सकते हैं, राइट। या तो मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, या फ्लैट ओपन होगा। इन तीनों केसेस के बारे में डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ। ऑल राइट गाइड्स, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है मैं स्लाइटली एक बुलिश व्यू बनाकर ही जाने वाला हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूँगा कि मार्केट क्रैश हो गई, या फिर हमें अभी तक कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला है जिससे मैं ये बोल पाऊँ कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मार्केट अब काफ़ी ऊपर जा चुका है, अब यहाँ से नीचे आ जाएगा। गाइज, मेरी मार्केट को लेकर हमेशा एक सिंपल अप्रोच रही है, मार्केट जब तक ऊपर जाते रहेगा मैं भी बुलिश ट्रेड प्लान करता रहूँगा। ट्रेंड के साथ मुझे ट्रेड करना है। मेरी फिलॉसफी बहुत सिंपल है, जब तक कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा, सॉरी, जब तक प्राइस यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन नहीं कर जाएगा, कोई अच्छा बेरिश प्राइस एक्शन नहीं बनेगा, तब तक मैं एक बेरिश ट्रेड प्लान नहीं करूँगा इंट्राडे के लिए भी, राइट। अब तीनों केसेस के बारे में बात करते हैं। ये मेरा ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, तो डेफिनेटली मुझे इस लेवल पे थोड़ा सा कॉशियस रहना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं पे और डायरेक्ट एक रिजेक्शन दे देता है, कोई सेलर्स की स्ट्रेंथ मुझे मिलती है, तो मैं एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, कहाँ तक का टारगेट लेके, जो ट्रेंड लाइन मैंने भी मार्क करी थी, यहाँ वाली ट्रेंड लाइन, यहाँ तक का टारगेट मैं मान के चल सकता हूँ। और कब तक, जब तक वो ट्रेंड लाइन के नीचे क्रॉस कर जाता है, और अगर प्राइस उस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो मुझे अच्छा रिवॉर्ड भी मिल सकता है, राइट। तो ये मेरा एक गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो था कि मुझे कहाँ पे इस लेवल पे कॉशियस रहना है। और अब दूसरे केस में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, और यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा, थोड़ा सा पेशेंटली वेट करूँगा कि मुझे मेरा एक बुलिश सेटअप मिले। मैं, अगर मुझे बेरिश सेटअप मिलेगा इस ट्रेंड लाइन के अंदर इंट्राडे में, तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि उसके चलने की प्रोबेबिलिटीज़ वैसे ही बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि मैं काउंटर ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। तो मैं वेट करूँगा कि मेरा एक बुलिश प्राइस एक्शन बने इस ट्रेंड लाइन के अंदर और वहाँ पे मैं अपना ट्रेड पंचअप करूँ।
और मेरा जो टारगेट रहने वाला है ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस रहने वाला है। इस रेजिस्टेंस पे आने के बाद मैं प्राइस को ऑब्जर्व करूँगा कि प्राइस यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, क्या प्राइस इसे डायरेक्ट तोड़ के यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, क्या ये टाइम के साथ लेवल वीक होता चला जा रहा है, क्या प्राइस यहाँ से डायरेक्ट रिजेक्शन ले रहा है। उस बेसिस पे मैं ये डिसाइड करूँगा कि मुझे यहाँ पे एग्जिट करना है या नहीं करना है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया फ्लैट ओपनिंग का सिनेरियो। अब मैं आपको बताऊँगा कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मैं क्या करूँगा। तो हमारा जो थर्ड केस है वो है गैप डाउन का। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होते हैं और स्टार्टिंग में एक बेयर्स की स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे शो कर देता है, यानी सेलर्स की स्ट्रेंथ हमें बता देते हैं कि यहाँ पे सेलर्स हैं, कोई बड़ी रेड कैंडल बन जाती है या फिर हमारा कोई बेरिश सेटअप यहाँ पे फॉर्म होता है, तो मैं कल के लिए एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। लेकिन कंडीशन मेरी अभी भी वही रहेगी कि प्राइस को इस ट्रेंड लाइन के नीचे होना चाहिए। अगर मैं कल ऑप्शन सेलिंग प्लान करूँगा तो हाँ मैं कॉल सेल कर सकता हूँ, अदरवाइज मेरा ओवरऑल जो मार्केट का व्यू है वो स्टिल बुलिश ही है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। और गाइस मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अगर आपको ट्रेडिंग में एक डिसिप्लिन एक्वायर करना है तो आपको ट्रेडिंग के अलावा भी अपनी रियल लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। ये वीडियोस मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई शेयर कर रहा है, कोई देख रहा है, मुझे एक वीडियो बनाने का मोटिव ये रहता है कि आप लोगों को मैं बताता हूँ तो मेरी कंसिस्टेंसी में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि मैं टाइम पे अपना गेम प्लान कर रहा हूँ, टाइम पे इसे पोस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरा बस एक मोटिव यही है, जो भी लोग मुझे देख के ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, जो लोग भी मेरा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उनकी ट्रेडिंग जर्नी को जितना कम से कम शॉर्ट में कर सकूं उतना मैं करूंगा, क्योंकि बिकॉज आई फील मैं उस फेज से निकला हूँ कि ट्रेडिंग जर्नी में एक इंसान को कैसा फील होता है। बहुत इम्पेशेंट लोग हो जाते हैं कभी कभी, और मैं चाहता हूँ ये कम से कम लोग फेस करें। जितना हो सके मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ मीनिंगफुल चीज़ें लगी होगी। अगर मीनिंगफुल चीज़ें लगी हैं तो गिव इट अ थम्स अप, ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।